I'm your host D.M. Numanali and you're listening Meet with Jinns। आज हमारा टॉपिक है इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस का, जो कि वर्ल्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में भी आता है। आज मैं आपसे जिस किस्से को डिस्कस करूंगा वो है भानगढ़ फोर्ट ऑफ इंडिया। ये जयपुर से तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और रियासत राजस्थान इंडिया में डिस्ट्रिक्ट है राजगढ़। उसके अंदर ये कला वाक़या है। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे गांव हैं और जो इसकी नजदीक तरीन जगह है वो गोला कपास है और गोला कपास से वॉकिंग डिस्टेंस पर ये भानगढ़ कला वाक़या है। भानगढ़ कला इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस है, जो वर्ल्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस लिस्ट में भी आता है। इसकी एक कहानी है और उस कहानी के दो रुख हैं। एक तो ये है कि 1573 में इसकी बुनियाद रखी गई, जो कि उस दौर के राजा भगवंत दास ने अपने सबसे बड़े बेटे मधु सिंह के लिए इस किले को तामीर करवाया। ये 16वीं सदी में बनने वाला दुनिया में मौजूद जितने भी कले हैं उनमें से एक शाहकार कला है, जो कि अब के मौजूदा दौर में बिल्कुल खंडर बन चुका है। और यहाँ पर बहुत सी माफूकुल फितरत हस्तियों और उनकी प्रेजेंस को इर्द गिर्द रहने वाले गांव के मकीनों ने वाज़िह तौर पर महसूस किया है। वहां पर अपने दौर में एक बहुत बड़ा चूड़ियों का बाजार लगता था। तो भानगढ़ किले के मुतालिक वहां के रहने वाले रिहायशी जो कि इर्द गिर्द गांवों में रहते हैं, वो तकरीबन लगभग 1200 अफराद हैं जो वहां पर रहते हैं। वहां के बेशतर मकानात बिल्कुल खाली हैं, जैसे कोई इनको अपने लिए आबाद करके किसी गैर मरई वजूद और हस्तियों की मौजूदगी की वजह से उनको छोड़ गया हो। तो वहां के रहने वाले लोग बताते हैं कि चांदनी रात में बाकायदा इस कले के अंदर चहल पहल सुनाई देती है और कई लोगों ने जो कि मंचले हैं या दिल गुर्दे के मालिक हैं, इसकी खोज लगाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि इस कले के अंदर बाकायदा बाजार लगा है, चहल पहल है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई उस कले के अंदर दाखिल होता है तो कोई चीज उसको उठाकर कले से बाहर फेंक देती। भानगढ़ किला जो है वो पब्लिक के लिए ओपन तो जरूर है, पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रात को इर्द गिर्द के रहने वाले रिहायशी और गोला कपास गांव जो सबसे नजदीक है, उधर के मकीन वहां जाने से डरते हैं। वो बताते हैं कि पुरखों से यानी उनके बड़ों से, बाप दादा के जमाने से ये चीज उनको कहीं और बताई जाती है कि वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाज़िह तौर पर देखी गई हैं।
इसकी जो कहानी है, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो ये है कि इस किले में एक रानी थी जिसका नाम रानी रत्नावती था। और रानी रत्नावती जो है वो इस कदर हसीन और खूबसूरत औरत थी कि दूर दूर से उस दौर के लोग उसके हुस्न और खूबसूरती का नज़ारा करने के लिए किले में उसको सिर्फ और सिर्फ एक झलक देखने के लिए आते थे। वो बताते हैं कि उस दौर में एक बहुत बड़ा जादूगर था जिसको हिंदी ज़बान में तांत्रिक कहकर वो लोग बुलाते हैं। वो बताते हैं कि उसने जब रानी रत्नावती की एक झलक देखी तो वो अपना सब तांत्रिक भूल गया, यानी अपना जादू टोना सब भूल गया, और रानी के हुस्न ने उसके ऊपर ऐसा जादू किया कि वो बस रानी ही का हो बैठा। वो बताते हैं कि वो जादूगर रानी पर आशिक हो गया और उसने अपने पता नहीं कितने साल इस चिल्ले और इस वज़ाइफ में गुजारे, जादुई हथकंडों में, कि किसी तरह रानी मेरी हो जाए। और बरसा बरस की मेहनत के बाद उसने एक ऐसा तेल इजाद किया कि अगर रानी उसको अपने बालों में लगाएगी तो बिल्कुल मुकम्मल उसकी जादू की गिरफ्त में आ जाएगी और सर के बल चलती हुई इस तांत्रिक के पास आएगी और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी। वो बताते हैं कि उसने बड़े जतन लगाकर उस जादूगर ने किसी भी तरह वो बोतल रानी के महल में पहुंचाई। वो बोतल रानी तक पहुंच गई, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। रानी एक ऊंची और बुलंद पहाड़ी पर स्नान करने के बाद अपने बालों को खोलकर उसमें उस तेल का इस्तेमाल करने ही वाली थी कि वो तमाम शीशी जो है वो उसके हाथ से छूट कर लुढ़कती हुई पूरे पहाड़ पर जो है वो शीशी टूटी और तेल सारा जो है वो उस पहाड़ पर फैल गया। तब जादू का एक असूल है कि जो शख्स किसी दूसरे पर जादू करता है, अगर वो जादू उस पर कारबंद ना हो तो वही जादू उस शख्स पर कारबंद हो जाता है। वो बताते हैं कि जिस तरह रानी की बहुत तारीफ थी, इस तरह उस तांत्रिक का भी बड़ा नाम था। लोगों ने इसका जिक्र रानी से किया तो रानी ने उसको अपने महल में बुलाया। जिस वक्त रानी ने उसको अपने महल में बुलाया, उस वक्त रानी स्नान कर कर अपने बाल खोले उस पहाड़ी पर बैठी थी। तो बताते हैं कि जैसे ही वो तांत्रिक उस पहाड़ी के नजदीक आया तो जो जादू कर कर उसने तेल रानी के लिए भेजा था, जो पहाड़ पर सारा गिर चुका था, तो वो पहाड़ी जो है, जब तांत्रिक उसके बिल्कुल नीचे आया तो पहाड़ी उस तांत्रिक के ऊपर गिर गई और वो उसके नीचे बुरी तरह से कुचला गया। तो दम निकलने से पहले उसने ये बददुआ दी, जिसको हिंदी जबान में शराब बोलते हैं। उसने ये कहा कि ना तू अपने हुस्न के साथ जीवित रहेगी और ना ये तेरा पूरा कला भानगढ़। मैं तुझे बददुआ देता हूँ कि तू मेरी नहीं बनी और अब मैं हूं कि बस मुझे मौत आई जाती है तो तू और तेरे पूरे कले वाले भी अज़ियतनाक मौत से हमकिनार होंगे। तो बताते हैं कि उसकी इस बददुआ के बाद एक जबरदस्त आंधी आई और पूरा भानगढ़ शहर जो है वो तबाह हो गया। और बयान करने वाले लोग बताते हैं कि आज भी भानगढ़ किले के अंदर रानी रत्नावती और उस तांत्रिक की रूह और उन तमाम लोगों की अरवाह मौजूद है जो इस बददुआ का शिकार हुए। ये तो है कहानी का एक रुख, और दूसरा रुख ये है कि उस जमाने में भानगढ़ किले के साथ ही अजबगढ़ कला भी वाक़या था। इन दोनों की आपस में जंग हुई और अजबगढ़ किले के वासियों ने भानगढ़ के तमाम रिहायशियों को तहे तेख कर दिया
एक बंदे को भी नहीं छोड़ा और तमाम कला उजाड़ दिया। वो बताते हैं कि तब से ये कला आबाद नहीं हुआ। इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो कि मेरे प्रोग्राम से रिलेटेड भी है, वो ये है कि ये कला जो है वो दुनिया का 100 प्लेस माना जाता है। इसके अंदर जो है वो नाचने गाने वालों के लिए उस जमाने में एक बहुत बड़ा महलनुमा कमरा था, जिसमें रानी उनका नाच देखती थी। उसको रानी का कमरा कहा जाता है। वो बताते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो मगरिब के बाद उस जगह पर उसके कमरे में नहीं जा सकता। वहाँ पे वाज़िह तौर पर किसी चीज़ की प्रेजेंस महसूस होती है और दम घुटता है जैसे कोई आपका गला दबा रहा हो। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं कि उसकी जो राहदारियाँ हैं उनमें बाकायदा किसी के घुंघरों की आवाज़ आती है कि जैसे कोई जो है वो बड़े ही दिलफरेब अंदाज में रक्स और मौसीकी पेश कर रहा हो। बाकायदा गाने बजाने और घुंघरों की झनकार की वाज़िह आवाज़ें सुनाई देती हैं और कले में कुछ साए भी नजर आते हैं। और एक अजीबोगरीब बात जो उस कले की है वो ये है कि जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगी, कि जो बंदर होता है, बंदर और लंगूर ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो लंगूर और बंदर जो है वो कभी साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जहाँ पर लंगूर होगा वहां पर बंदर नहीं होगा, और जहाँ बंदर होगा वहां लंगूर नहीं होगा। लेकिन इस किले के अंदर अगर आप बहुत अंदर तक जाएं मगरिब के बाद, तो देखने में सैकड़ों बंदर और लंगूर हैं जो इस किले की दीवार पर साथ साथ बैठे हैं, जैसे कोई फौज है जो किले की फसील पर पहरा दे रही है या अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। ये बात सबसे हैरत अंगेज है और बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है कि जो बंदर और लंगूर एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो इस किले में एक दूसरे के कांधे के साथ कांधा मिलाए साथ साथ बैठे होते हैं और पूरी फसील पर चारों तरफ बंदर और लंगूर होते हैं, जो देखने वाले को रात के अंधेरे में हैबत तारी करते हैं। तो भानगढ़ किले के अंदर रात के अंधेरे में कोई शख्स नहीं जा सकता। कई लोगों ने इस किले में जाने की कोशिश की और जब वो बाहर आए तो उस किले के बड़े गेट से बाहर निकलते साथ ही उनकी मौत वाक़या हो गई। किसी चीज ने उनका गला घोंटकर उनको मार दिया या किले से उठाकर बाहर फेंक दिया। और कई लोग तो ये बताते हैं कि वहां पर रानी की रूह को भी देखा गया जो किले में टहलती हुई नजर आती है। तो ये आज की डिस्कशन थी जो भानगढ़ किले इंडिया से मुंसलिक थी। तो इसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर पाकिस्तान में कोई हॉन्टेड प्लेस है या दुनिया का कोई भी ऐसा मकाम है जो कि गैर मरई चीज़ों से आबाद है, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए। मैं आपके बताए हुए इस इंफॉर्मेशन को अपने चैनल पर अपने सुनने वालों के साथ शेयर करूंगा। आज के लिए अपने होस्टी नुमान अली को इजाजत दीजिए। मिलते हैं कुछ इसी तरह की कहानियों के साथ, किस्सों के साथ और गैर मरई मखलूकात के जिक्र के साथ। अपने होस्टी नुमान अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।